गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वो सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वो ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वो भी दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण होता है। और ये सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है। और जो इससे अलग बात कहता है वो या तो मुझसे ज़्यादा जानता है या फिर झूठ बोला है। मेरा अनुभव ये है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने का नज़रिया और जाहिर सी बात है अमीर मानसिकता की ज़रूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होगा कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब ये है कि अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह से और सचमुच समर्पित नहीं हैं तो संभावना है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ज़्यादातर लोगों को अपनी मन चाहे चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि वो दौलत चाहते हैं। उनकी इच्छा अटल होती है। वो दौलत कमाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो वो दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, जबकि गरीब लोग भेजते हैं। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की है। मैं जानता हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं, जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं, वो नहीं जो आप कहते हैं कि मुझे चाहिए। हो सकता है आप जोर देकर इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, ये पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूँगा? और आपसे मेरा ठीक यही सवाल है। मैं नहीं जानता कि आप भी वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। ज़्यादातर लोग कभी अमीर बनने के प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि आप अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हैं तो अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही तो फ़र्क होता है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते हैं, सिर्फ इसीलिए तो वो अमीर नहीं होते हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं होती है। क्या आप हर दिन 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपने ज़्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के लिए तैयार हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के लिए इच्छुक हैं? लेकिन अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ की गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के लिए तैयार हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। वो आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े ही समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग सभी काम करने के लिए तैयार और इच्छुक होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे। आपको ज़्यादा लंबे समय तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज़ का त्याग नहीं करना होगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दोबारा बता देता हूँ, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचने के खातिर ज़रूरी हर काम करने को समर्पित होते हैं। बात खत्म। फिलहाल तो ये देखना दिलचस्प है कि एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। जिस पल इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर देता है, ब्रह्मांड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी डिसीजन से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर तरह की भौतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होगी। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, आपको मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा, यहाँ तक कि आपके लिए चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना होगा। इस बात पर गौर करें कि समर्पण से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको इंडिपेंडेंस का एहसास होता है तो आप सही रास्तों पर हैं। अगर आपको डर का एहसास भी होता है तो भी आप सही रास्तों पर हैं। अगर आप इससे करने की जहमत ही नहीं उठाते हैं तो आप में अभी भी हर काम करने की इच्छा वाली मानसिकता नहीं है, या फिर आपकी मानसिकता ये है कि मुझे ये अजीब सा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से चाहे जो भी स्थिति हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है जहां आप इस वक्त हैं। आप अपनी ज़िंदगी कैसा जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसा खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज़्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण, दूसरी बात वो असफलता से बुरी तरह से घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज़्यादा लोग घबराते हैं।
दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो छोटा महसूस करते हैं, वो नाकाबिल महसूस करते हैं, वो ऐसा महसूस नहीं करते जैसे वो पर्याप्त हो या महत्वपूर्ण हो जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सके। लेकिन ये जान लें, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ये दूसरों को योगदान देने के बारे में भी है। ये अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है उसे जीने के बारे में है। ये दुनिया के पजल में अपना टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहंकार में फंसकर ये मानने लगते हैं कि हर चीज़ मेरे चारों ओर घूमती रहेगी। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपके बारे में नहीं हो सकता है, इससे तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय एक महान आविष्कारक ने कहा था, हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। तो फाइनली मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ज़्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत होगी। आपको बहुत बड़ी संख्या में हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितनी ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती ना करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का मिशन या उद्देश्य होता है। अगर आप इस वक्त जिंदा हैं तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड बाग ने अपनी पुस्तक में लिखा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो गया है या नहीं हुआ है? जवाब आसान है, अगर आपकी सांसें अभी भी चल रही हैं तो आपका मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। दुनिया को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि इसके ज़्यादातर लोग छोटा खेलें। ये छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। ये अपने ज़रूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। ये अपने नर्सिंग गुण को छिपा कर रखने या उनके न होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश ये है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालिया और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत तथा सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराना सवाल है, गिलास आधा खाली है या भरा है। लेकिन यहाँ हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार ये खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या क्या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा। अक्सर ये काम नहीं करेगा। मिडिल क्लास लोग थोड़ा ज़्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं कि ये काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वो कामयाब ना भी हुए तो भी वो सफल होने का कोई न कोई दूसरा तरीका खोज ही लेंगे। आमतौर पर लाभ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा अवसर देखते हैं, इसीलिए वो जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वो हमेशा अपनी दौलत वापस पा ही लेंगे। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग ये मानते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ गई तो वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो लगातार बाधाओं को देखते हैं। इसीलिए वो आमतौर पर जोखिम लेने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ भी नहीं। रिकॉर्ड के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का ये मतलब नहीं है कि आप पैसे गंवाने के लिए इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अमीर लोग रिसर्च करते हैं, एनालाइज करने में मेहनत करते हैं और ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं? नहीं, वो कम से कम संभव समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर ये फैसला करते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वो अवसर के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन आमतौर पर ये टाल मटोल करने का बहाना होता है। वो बुरी तरह से घबराए होते हैं। वो हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि बरसों तक हूँ हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। अक्सर वो अपनी स्थिति को तर्क संगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था, निश्चित रूप से ऐसा ही था। और तब तक अमीर लोग ढेर सारा दौलत कमा लेते हैं। ऑथर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज़ में सफल होने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है।
आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है, इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करो। जाहिर सी बात है, जब समस्याएं आती हैं तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना समय और ऊर्जा अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आएं तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। जिंदगी में आपका लक्ष्य समस्याएं सुलझाना नहीं है। आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं? तो वो सलाह ये है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे तो हजारों पुस्तक पढ़ सकते हैं या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है, याद रखें, आप जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ बढ़ती है। ये सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। ये मानकर खुद को धोखा न दें कि आप भविष्य में होने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती हैं? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। ये तो बल खाती नदी की तरफ बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष, ईर्ष्या, दाह भरी दृष्टि से देखते हैं, या वो कहते हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं, घटिया अमीर लोग। आपको ये एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह या किसी भी प्रकार या किसी भी आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये असंभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं। वह दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वो खुद से कहते हैं, अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, मॉडलिंग या अनुसरण ही वो मूलभूत तरीका है जिनसे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वो अनुसरण कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका ये सीखना है कि अमीर लोग यानी कि पैसों के महारथी इस खेल को किस तरह से खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसे काम कर सके और उनकी जैसी मानसिकता रख सके तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। मैंने यही किया था और ये पूरी पुस्तक भी इसी बारे में है। अमीरों के विपरीत जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वो अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्यों को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं या प्रेरणा पा सकते हैं? पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने। बुरे से बुरा तो ये है कि अगर आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हो, अगर ये आपको उस बिंदु तक नीचे ले आए कि आप विकास ही न कर पाओ, तो आपको इस बारे में कुछ साहसिक डिसीजन लेने होंगे कि आप कौन हैं और आप अपने बाकी की ज़िंदगी कैसा जीना चाहते हैं। मैं आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगा जो नकारात्मक हो और व्यक्ति आध्यात्मिक या वित्तीय स्तर पर सीखने या विकास करने की मेरी इच्छा को दबाए रखे। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वो उन्हीं के साथ होती है, और वो ये भी कहते हैं, जाहिर सी बात है, मैं शिकायत करता हूँ तो देखिए तो सही मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है।
अब आप जब जान ही गए हैं तो उनसे कहिए, नहीं तुम शिकायत करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए इतनी गड़बड़ है, अब अपना मुँह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात करते हैं। आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर ही रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक की तरह होती है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैं यहाँ आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। मेरा वादा है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी भी बारे में शिकायत ना करें, मुँह के शब्दों से ही नहीं बल्कि दिमाग के विचारों से भी। लेकिन आपको ये काम पूरे 7 दिनों तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत के पहले कुछ दिनों में शिकायतें आपके दिमाग में आने लगी। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती हैं, वो शिकायतों की गति से ही चलती हैं। इसीलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैंने हजारों लोगों को ये चुनौती दी और इसके परिणामों से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल ही जाइए। ज़्यादातर लोगों के मामले में तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुंचना ही अच्छी शुरुआत होगी। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब आसान है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मढ़ते, सही ठहराते या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाएं। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। ऑथर कहते हैं, मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप लगातार दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा रखते हैं तो। क्योंकि अगर आप ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर हैं। आमतौर पर अंत में आप लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं और उनसे प्रशंसा की भीख मांगते हैं। ध्यान चाहना एक समस्या भी है, क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बेहद जरूरी हो जाता है। पहली बात, आप ज़्यादा सफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वो सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, वो अपने अहम की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसीलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना ये नहीं होगा कि वो आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा था, अमीर पीड़ित जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसीलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए। आप हर बार, मेरा मतलब हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा दयालु या नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता, लेकिन उससे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको ये दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाएंगे तब हम ज़्यादा दयालु या नम्र हो सकते हैं। अब अपनी शक्ति पहचानने का समय आ गया है। ये स्वीकार करने का कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण करते हैं और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। ये जान लें कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच के हर स्तर का निर्माण करते हैं। अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसों का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं।
गरीब लोग पैसों का खेल आक्रामक नहीं बल्कि सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह से सुरक्षात्मक खेलते हैं तो उस मैच में आपके जीतने की कितनी संभावना होगी? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल ज़्यादातर लोग पैसों का खेल इसी तरह से खेलते हैं। दौलत या प्रचुरता उत्पन्न करने के बजाय वो हमेशा बचे रहने और सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका सच्चा इरादा क्या है? सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि पाना होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाएं तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला देता हूँ। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसा पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा, सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास लोग एक कदम आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य, दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है, वो बस आरामदेह यानी कि कंफर्टेबल अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको ये खबर देते हुए अफसोस है कि आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। मूल मुद्दा तो ये है, अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आप बहुत आरामदेह तो बन ही जाएंगे। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, अगर आप सितारों पर निशाना साधते हैं तो आप कम से कम चांद पर तो निशाना लगा ही लोगे। गरीब लोग अपने मकान की छत पर भी निशाना नहीं साध पाते हैं और फिर इस बात से हैरान होते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। देखिए, उन्हें अभी भी कारण पता चल गया है। आप वही पाते हैं जिससे पाने का सच्चा इरादा आप रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी का होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक पैसे नहीं। अमीर का मतलब अमीर होना चाहिए। अमीर बनने का तीसरा नियम है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखते हैं। अगर आप लोगों से ये पूछें कि क्या वो अमीर बनना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हो। वो कहेंगे, जाहिर सी बात है, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें अभी भी मौजूद हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, हम में से हर एक के दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फ़ाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों है। बहरहाल कई लोगों की फाइलों में यह भी जानकारी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, ज़्यादा पैसों का मतलब ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखते हुए कहता है, हाँ लेकिन मुझे गधों की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूँगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही वो प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी कि हायर पावर एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी ओर लोगों, घटनाओं और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेह मिले तो ब्रह्मांड ये नहीं समझ पाता है कि आप आखिर चाहते क्या हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए ये आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है, लेकिन फिर ये आपको कहते सुनता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसीलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसे ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसे होने पर आपकी ज़िंदगी मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर बेचने लगता है। अगले दिन आप डिमोटिवेट मोड में रहते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं पैसा इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो तुम क्या चाहते हो, मैं वो तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अपनी ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड में टी हार्व एकर ये दावा करते हैं कि 5 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। दोस्तों, ऑथर आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। हम सबके पास अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है और हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है।
आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदाबाजी, शेयर बाजार, रियल एस्टेट और वित्तीय दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। और अगर किसी कारण रहा भी तो शायद आप उससे जल्दी गंवा देंगे। अच्छी खबर यह है कि अब आप स्वाभाविक और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहते हैं जो दिखता है वही सच होता है। मैं ऐसे लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने का झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान जरूर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी अंगुली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में छूमंतर हो जाएंगी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वो किसी भी दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते उस हद तक ही आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपने जड़ों यानी कि अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है, और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीज़ों ने ही जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा किया है। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल उस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि धन की कमी समस्या है? अब ये बात सुन लें, धन की कमी कभी भी समस्या ही नहीं होती है। धन की कमी तो सिर्फ ये बताती है कि अंतर क्या चल रहा है। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कि कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। हमारी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका पहले अपने अंदरूनी दुनिया को बदलना है। आपको जो भी परिणाम मिल रहे हो, चाहे वो लाभदायक हो या हानिकारक, अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपका बाहरी संसार सिर्फ आपके अंदरूनी संसार का आईना है। अगर आपकी बाहरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं तो इसका कारण ये है कि आपकी अंदरूनी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, और यही मुद्दे की बात है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, अपने सेमिनारों में हम तीव्र गति से सीखने की तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनसे आप ज़्यादा तेज़ गति से सीखते हैं और सीखी गई बातों को ज़्यादा याद रख पाते हैं। इसकी कुंजी है जुड़ाव यानी कि इन्वॉल्वमेंट। हमारी नीति इस पुरानी कहावत का अनुसरण करती है, और वो है, जो आप सुनते हैं उसे भूल जाते हैं, और जो आप देखते हैं उसे याद रखते हैं, और जो आप करते हैं उसे समझ पाते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। वो कैसे? छोटी सी बातचीत में मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के अंदर धन और सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और ये ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना और कोई भी चीज़ नहीं करती है। आप सोचते हैं कि बच्चा माँ के पेट से पैसों के बारे में अपना नजरिया लेकर आता है, या फिर हर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि धन के बारे में उसे कैसा नजरिया रखना है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। हर बच्चे को सिखाया जाता है कि धन के बारे में कैसा सोचा जाए और कैसा काम किया जाए। यही आपके बारे में, मेरे बारे में और हर एक के बारे में सच है। आपको सिखाया गया है कि पैसों के बारे में कैसा सोचना और काम करना है। ये सिखाई गई बातें ही आपकी कंडीशनिंग कर देती हैं और आपको एक सांचे में डाल देती हैं, जो कि आगे चलकर आपके एक्शन से बन जाते हैं, जो ज़िंदगी भर आपके साथ चलती हैं। जाहिर सी बात है, ये तब तक होगा जब तक कि आप बेस में हस्तक्षेप करके अपने मस्तिष्क की दौलत की फाइलों को बदल ना लें। हम इस पुस्तक में ठीक यही करने जा रहे हैं। हमने पहले कहा था कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं और भावनाएं कार्यों तक और कार्य परिणामों तक। तो एक दिलचस्प सवाल उठता है, आपके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप दूसरे व्यक्ति से अलग क्यों सोचते हैं? आपके विचार उन जानकारी की फाइलों से उत्पन्न होते हैं जो आपके दिमाग की अलमारियों यानी कि स्टोरेज कैबिनेट में होती हैं। और ये जानकारी कहाँ से आती हैं? ये आपके अतीत की प्रोग्रामिंग से आती हैं। सच तो ये है,
आपके अतीत की कंडीशनिंग आपके दिमाग में आने वाले हर विचार को तय करती है। इसीलिए अक्सर इसे कंडीशन मस्तिष्क कहा जाता है। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती हैं और आपके विचार आपकी भावनाओं को उत्पन्न करती हैं और आपकी भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती हैं और आपके कार्य आपके परिणामों को उत्पन्न करती हैं। इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर की ही तरह आप भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने परिणामों को बदलने की दिशा में पहला कदम ले सकते हैं। हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है? हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, 3 मूल कारणों से कंडीशन होते हैं। पहला है आपने बचपन में क्या सुना था, आपने बचपन में क्या देखा था और आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। क्या आपने कभी इस तरह के वाक्य सुने थे? पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता है और एक पॉपुलर वाक्य का तो जवाब ही नहीं है और वो है हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। और यही असली मुद्दा है। आपने पैसों के बारे में बचपन में जो भी सुना है वो आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। बुद्धिमानी की सलाह, मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन ये जान लें इससे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसीलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता जीत लेंगे। फिर इरादे के नियम के अनुसार आपको ठीक वही चीज़ मिलेगी। गरीब परिवारों में पले बड़े लोग गरीबी को लेकर नाराज और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर वो या तो घर से बाहर निकलने के बाद अमीर बन जाते हैं या कम से कम उनमें ऐसा करने की प्रेरणा तो होती है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आती है जो दरअसल बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये लोग चाहे जितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं या सफल बनने के लिए कितनी ही कड़ी मेहनत क्यों ना कर लें, आमतौर पर वो सुखी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ें गुस्सा और चिढ़ से भरी होती हैं। परिणाम स्वरूप उनके दिमाग में पैसे और गुस्से के बीच की कड़ी जुड़ जाती है। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता है। आखिरकार वो अपने आप से पूछने लगता है, अब मैं गुस्से और तनाव से थक चुका हूँ, मैं शांति और खुशी चाहता हूँ। इस पर वो गुस्से और पैसों की कड़ी जोड़ने वाले मस्तिष्क से पूछता है कि ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, और उसका मस्तिष्क तत्काल जवाब देता है, अगर तुम्हें गुस्सा छोड़ना है तो तुम्हें अपने पैसों से भी छुटकारा पाना होगा। और वो ऐसा ही करता है और वो फिजूल खर्चा करने लग जाता है, यह निवेश का गलत डिसीजन ले लेता है, यह वित्तीय रूप से तबाह कर देने वाला तलाक ले लेता है, यह अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन कम से कम वो सुखी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। स्थितियां और बिगड़ जाती हैं क्योंकि अब वो सिर्फ गुस्सा नहीं, अब वो गुस्सा और दिवालिया दोनों है। उन्होंने गलत चीज़ों से छुटकारा पा लिया है। गुस्से के बजाय उन्होंने पैसों से छुटकारा पा लिया, जड़ के बजाय फल से छुटकारा पा लिया। बहरहाल अपने माता पिता के प्रति उनकी नाराज़गी ही असली मुद्दा है और हमेशा था। जब तक उस गुस्से का समाधान नहीं निकलेगा तब तक वो सचमुच खुश या शांत नहीं रह सकते, चाहे उनके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो जाए। अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा कभी भी आपको सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि आप इसमें से किसी भी मुद्दे को पैसों से नहीं सुलझा सकते हैं। तो क्या ज़्यादा पैसों से डर चला जाएगा? काश ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है। समस्या की जड़ तो डर है, और इससे भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, ये तो एक आदत भी है। इसीलिए ज़्यादा पैसे कमा लेने के बाद भी हमारे डर का सिर्फ एक प्रकार बदलता है। इससे पहले हम में से ज़्यादातर लोगों को ये डर था कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदल कर ये हो जाता है, अगर मेरी कमाई की सारी दौलत चली गई तो क्या होगा, या हर व्यक्ति की निगाह मेरी दौलत पर है, या मुझे ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। संक्षेप में, जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते और डर को खत्म नहीं कर देते, तब तक चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सफलता के नए स्तर पर तेजी से पहुंचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इस करोड़पति की इस जबरदस्त बुक के हर शब्द को याद कर लें, और अगर आप उनकी सलाह पर अमल करेंगे तो समृद्धि आपके कदम चूमने लगेगी।
सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड ये रहस्य बताती है कि कुछ ही लोग क्यों अमीर बन पाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। अगर आप सफलता की मूल जड़ों के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये पुस्तक जरूर पढ़ें। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग जिंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या ये अंतर उनकी शिक्षा, बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, काम की आदतों, संपर्कों, किस्मत या नौकरी या बिजनेस अथवा निवेश के चुनाव के कारण होता है? दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना काफ़ी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। सच तो ये है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला? क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वो उसे गंवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में सब कुछ टॉय टॉय फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानने की कोशिश करेंगे। बाहर से तो ये बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर, चाहे जो भी लगे, बहरहाल अंदर की तरफ का ये मामला बिल्कुल अलग है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रह सकती है और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने की हिम्मत भी नहीं होती है। मेरे दोस्त, यही वो मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसे ही नहीं होते हैं। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण हैं। सोच से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी भी बड़ी धनराशि क्यों न जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपने पुराने वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वो इसे बहुत ही कम समय में वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसा कमा लिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण बिल्कुल आसान है। कुछ सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा तो गंवा सकते हैं लेकिन वो अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं और वो है उनका मिलियनेयर मस्तिष्क। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ये उनका बिलियनेयर मस्तिष्क है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी सेल्फ मेड मिलियनेयर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती तो आपके हिसाब से वो अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वो शायद खुद को दिवालिया और वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर लोग कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं। एक रिसर्च में ये पता चला है कि 80% लोग कभी भी अपने मनचाही ज़िंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और यही 80% लोग कभी भी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता उनकी बिजनेस योग्यता, ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर करता है। मुझे ये बात बताते हुए अफसोस हो रहा है कि ये धारणा कोरी बकवास है। बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह से चलता है यह आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1 लाख की सालाना आमदनी पर तय है तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा ताकि आपको हर साल $1 लाख की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप कोई सेल्समैन है और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं तो या तो आपकी बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले आएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर है और 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं तो चिंता ना करें, आपको ये सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है। ये तो मस्तिष्क और धन का अवचेतन नियम है।
अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है तो किसी न किसी तरह अंततः आपको ये मिल ही जाएगा। कमरे के तापमान को अस्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को अस्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी कि धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। इसके अलावा आप जो चाहें आजमा कर देख लें। चाहे तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदाबाजी, प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन सकते हैं। ये सभी ज़बरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम करने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर ये असाधारण सा गणित है। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। किसी भी स्थिति में क्या करना है ये तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में सोच रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसों के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। जब बात पैसों की आती है तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोचें। मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम ये जानना है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वो धन, दौलत, स्वयं और अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कुछ बातों में पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से किसी भी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वो बस ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप तक मेरा संदेश पहुँच जाए। इसीलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूँ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की बात करता हूँ तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूँ। ये लोग किस तरह से अलग अलग सोचते हैं और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं ये जानता हूँ कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा मैं वर्णन करूँगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं ज़्यादातर मामलों में मैं मध्य वर्ग का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि आमतौर पर मध्य वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। यानी कि अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के लिए इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका सही तरीका ही आपको वहाँ तक लाया है जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके से चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया और जिसने हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया हो। अब आगे आपकी मर्जी। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और न करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे न करने की आदत है। न करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। जैसे पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुँचते हैं तो ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं। हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हो, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी तब हम वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम करती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय
वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिए। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये मानना जरूरी है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसीलिए अपने वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण होगा या नियंत्रण होगा ही नहीं। ये अमेरिका का नजरिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं? वो सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का यही तरीका है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची निकाले और वो शनिवार की रात को टीवी पर चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो जाए तो उन्हें देख जाएगा। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल देते हैं, लेकिन पहली बात वो लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते, और दूसरी बात लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको ये यकीन करना ही होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपने सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपने फ्यूचर का निर्माण करते हैं, आप ही अपने संघर्षों का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से आप ही जिम्मेदार हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारे में होता है, इसीलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वो बेचारे ही बने रहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने ये नहीं कहा था कि वो पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में हम कुछ समय बाद ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। पीड़ितों के संकेत, वो अमीर क्यों नहीं हैं? इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मरने के खेल में माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य ये है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित लोग खुद की तरफ देखते तक नहीं हैं। कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा तो आ ही जाता है। बहरहाल ये दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने बन जाते हैं। पीड़ितों का तीसरा संकेत, शिकायत करना। शिकायत करना वो सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? ऑथर कहते हैं मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है। शिकायत करते समय आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वो अपने जीवन की सही चीज़ों पर हो या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर, जाहिर सी बात है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ता है, इसीलिए आपको अपने जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं।